हाय फ्रेंड्स, आप लोगों को स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ईडू हम सफ़र सफलता की ओर। आज हम आप लोग के लिए बिहार पुलिस की जो नई बहाली आई है 21,391 पोस्ट की, उसके लिए रुक्मणी प्रकाशन का वॉल्यूम 1 टेस्ट सीरीज निकाला गया है। इस टेस्ट सीरीज में कुल 30 सेट है। 30 सेट में से हम आपको 20 का डिस्कशन करा दिए हैं। अगर अभी तक आप नहीं देखे हैं तो उसके लिए हम अलग से प्लेलिस्ट बना दिए, आप वहाँ से देख सकते हैं। ये जो टेस्ट सीरीज है ये 10वीं कक्षा अथवा समक्ष स्तर का होगा, जो बिहार पुलिस अपना नया सिलेबस जारी किया है उसी के आधार पर तैयार किया गया है। इस सेट से देखा जाता है कि जो प्लेटफॉर्म द्वारा सेट निकाला जाता है उसे हूबहू क्वेश्चन एग्जाम में पूछ देता है ऑप्शन के साथ। तो इस वजह से इस बार भी पूछने की संभावना रहेगी। तो आप जरूर इस वीडियो को देखिए, अंत तक देखिएगा, क्योंकि इसमें हर क्वेश्चन को कवर किया गया है। 100 क्वेश्चन का ये टेस्ट है, जैसा एग्जाम में पूछता है वैसा ही इसमें क्वेश्चन दिया गया है। तो वीडियो अंत तक देखिएगा ताकि इसमें जो भी क्वेश्चन दिया गया अगर आपके एग्जाम में पूछ दे तो आप बना पाएँ। आइए देखते हैं आज टेस्ट नंबर 21। देखने से पहले एक चीज़ आपको बता दें, एक टेस्ट सीरीज पेड कोर्स में शुरू किए हैं जिसका चार्ज है 51 रुपया। उसमें आपको होमवर्क दिया जाएगा, लूसेंट स्पीडी जो बुक है उसको कवर कराया जाएगा और उसका टेलीग्राम पे टेस्ट सीरीज कराया जाएगा। उसका भी डिटेल आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या आप कमेंट में जाके देख सकते हैं। आइए देखते हैं आज टेस्ट नंबर का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, प्रतिछाया बैंकिंग क्या है। इसमें बताना है कि प्रतिछाया बैंकिंग क्या होता है। तो यह जो होता है गैर बैंकिंग वित्तीय संस्था हो तथा अन्य गतिविधियों को संपन्न करता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अभिसरण का बिंदु या वह बिंदु जिससे लेंस में किरणें उत्पन्न होती प्रतीत होती है उसे क्या कहते हैं। तो उसे कहा जाता है फोकस। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि दर्पण का मध्य बिंदु को क्या कहा जाता है। तो दर्पण के मध्य बिंदु जो होता है उसे ध्रुव कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता के मान में इसकी चालकता निर्धारित होती है। निम्न प्रतिरोधकता वाली धातु है क्या होगी। ये हो जाएगी आपको सुचालक की भांति व्यवहार करेगी। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जिस धातु में प्रतिरोधकता जितना कम होगा वह धातु उतना ही अधिक विद्युत का सुचालक होता है। फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं, जिस धातु में प्रतिरोधकता जितना कम होगा वह धातु उतना ही अधिक विद्युत का सुचालक होता है। यही क्वेश्चन पूछ देगा कि चांदी कैसा होता है। तो चांदी जो होता है, चांदी धातु में प्रतिरोधकता न्यूनतम होता है जिसके कारण सबसे अच्छा वह चालक होता है। और वही शीशा जो होता है ताप और विद्युत का सुचालक होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस तत्व में इसके बाह्यतम कोष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यह 2 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इनमें जो दिया गया है कैल्शियम के बाह्यतम कोष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि किसी परमाणु के विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितना होता है। यह जो अधिकतम संख्या जो होता है 2n² होता है। याद रखिएगा 2n² जो होता है अधिकतम संख्या होता है। यह n क्या रिप्रेजेंट करता है, n कक्षा संख्या रिप्रेजेंट करता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिश्रित होने पर निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है। तो इसमें जो गैस निकलती है वह CO2 निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। यही ठोस CO2 को क्या कहा जाता है। तो ठोस CO2 को हम लोग शुष्क बर्फ के नाम से जानते हैं, ड्राई आइस के नाम से सॉलिड CO2 को कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स विथ सुइटेबल प्रोनाउन। इसमें सुइटेबल प्रोनाउन भरना है। तो देख लेते हैं, दिया गया है द ट्रेन कैम टू ए हॉल्ट बाई। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा, इट सेल्फ हो जाएगा। इसका आंसर बी नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स विथ सुइटेबल प्रीफिक्स। इसमें प्रीफिक्स भरना है। प्रीफिक्स वो होता है जो किसी शब्द के पहले लग के उस शब्द का अर्थ में परिवर्तन कर दे, उसी को प्रीफिक्स कहा जाता है। तो इसमें जो प्रीफिक्स होगा वो सी नंबर हो जाएगा, अंडर प्रोसेस इसका। इसका आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ट्रांसलेट द सेंटेंस इनटू इंग्लिश। इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट करना है। तो देख लेते हैं सेंटेंस क्या दिया गया। तो सेंटेंस दिया गया, वह काफ़ी ध्यानपूर्वक काम कर रहा है। बताना है आपको कि वह काफ़ी ध्यानपूर्वक काम कर रहा है। इसका अंग्रेजी में अनुवाद क्या हो जाएगा। तो इसका अनुवाद हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, ही इज वर्किंग वेरी कंटिन्यूअसली। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चूज द पैसिव फ्रॉम द सेंटेंस गिवन बिलो। यहाँ जो सेंटेंस दिया गया है इसका पैसिव बताना है। तो सेंटेंस है लेट अस हेल्प हिम। तो इसका जो पैसिव हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा, लेट ही बी हेल्प्ड। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फिलिंग द ब्लैंक्स विथ सुइटेबल ऑक्सिलरी वर्ब। इसमें ऑक्सिलरी वर्ब भरना है। तो इसका जो ए नंबर हो जाएगा, इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु उभयधर्मी ऑक्साइड बना सकती है। इसमें बताना है कि उभयधर्मी ऑक्साइड इनमें से कौन सी बना सकती है। यह जो बना सकती है, यहाँ जो दिया गया जिंक जो दिया गया यह बना सकता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। जिंक जो होता है प्राकृतिक में मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है। याद रखिएगा, जिंक जो है नेचर में खुले नहीं पाया जाता है। यह संयुक्त अवस्था में विभिन्न अयस्कों के रूप में पाया जाता है। जिंक का मुख्य अयस्क क्या होता है, तो जिंक ब्लेड जो होता है ZnS जो होता है, ZnS जिंक ऑक्साइड का, जिसको हम लोग कोलोमाइन भी कहते हैं। तो याद रखिएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर। अगला क्वेश्चन है, उप मुख्य संकट निम्न में से किससे संबंधित है। यह जो संबंधित है यह है आर्थिक मंदी से। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। यह आर्थिक मंदी जो था यह पहली बार 2007-8 में अमेरिका में ऐसे ही कर्जों की वजह से भारी वित्तीय संकट पैदा हो गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पीत के कार्य को क्या कहा जा सकता है। बताना है आपको कि पीत के कार्य को डैश कहा जा सकता है। तो यह जो कहा जा सकता है पैसीकरण कहा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। या पैसीकरण क्या होता है, तो पैसीकरण में वसा के कण छोटे छोटे कणों में टूट जाते हैं, उसी को हम लोग पैसीकरण कहते हैं। या पीत कहाँ से स्रावित होता है, तो पीत जो होता है यकृत से स्रावित होता है। याद रखिएगा, पीत जो होता है स्रावित कहाँ से, तो लीवर यकृत से होता है। यही क्वेश्चन पूछ दे कि पित्ताशय की आकृति कैसा होता है, तो पित्ताशय जो है नाशपाती के आकार की एक थैली होती है। याद रखिएगा, नाशपाती के आकार थैली किसका होता है, तो वो पित्ताशय का होता है। पीत जो होता है हरे या पीले रंग का वो क्षारीय जो द्रव है। याद रखिएगा, पीत क्या है, तो पीले और हरे रंग का एक क्षारीय द्रव है। इसका पीएच मान कितना होता है, तो पीएच मान आपको हो जाता है 7.7 होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा CRR में वृद्धि से क्या होता है। तो इससे वृद्धि से जो हो जाएगा अर्थव्यवस्था में मौद्रिक तरलता में कमी आती है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु की गति का मान t समय में u से शुरू होकर अंतः में v में बदलता है तो त्वरण a क्या होगा। यह जो त्वरण हो जाएगा आपको v माइनस यू बटा में t हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उन्मूलन का विलोम है। आपको बताना है कि उन्मूलन का विलोम क्या हो जाएगा। तो उन्मूलन मतलब होता है उखाड़ना, तो इसका जो विलोम हो जाएगा रोपण हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी साहित्य के किस रचना में प्रसिद्ध थे। तो यह जो प्रसिद्ध थे वह इतिहासकार रहते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गेहूं और गुलाब किसकी रचना है। आपको बताना है गेहूं और गुलाब जो पुस्तक है उसकी रचना किसने किया था। यह किए थे राम वृक्ष बनोपुरी ने। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा, राम वृक्ष बेनुपुरी। इसका आंसर डी नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जहाँ कहीं एकता अखंडित जहाँ प्रेम का स्वर है यह किसकी रचना है। तो यह जो रचना है यह दिनकर की है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। राष्ट्रकवि दिनकर की रचना जो है जहाँ कहीं एकता अखंडित जहाँ प्रेम का स्वर है, यह जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। इसमें बताना है कि सुमेलित कौन सा नहीं है। देख लेते हैं, दिया गया है कि रेखीय गति, इधर दिया गया घूर्णन गति। तो देख लेते हैं इसमें कौन सुमेलित नहीं है। तो पहला दिया गया जड़त्व, जड़त्व जो हो जाएगा जड़त्व आघूर्ण सही है। अगला है शक्ति, घूर्णन शक्ति, ये भी सही है। अगला है संवेग कोणीय वेग, ये भी सही है। अगला है जड़त्व बल आघूर्ण, जो कि गलत दिया गया, तो इसमें गलत ही चूज करना था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक जूल बराबर क्या होता है। तो एक जूल बराबर होता है 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, क्योंकि ये जो दिया गया है 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर ए में ही दिया गया है। तो इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ देता है कि 1 वाट बराबर क्या होता है। तो 1 वाट बराबर होता है 1 जूल पर सेकेंड होता है, जिसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं, तो 1 न्यूटन मीटर बटा में हम लोग सेकेंड लिख सकते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जब किसी वस्तु को एक अवतल दर्पण में अंतः पर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब निर्मित होता है। यह जो निर्मित होता है वो फोकस पर होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। यह कैसा प्रतिबिंब बनता है, यह जो बनता है वस्तु की तुलना में प्रतिबिंब का आकार जो होता है बहुत छोटा होता है और प्रतिबिंब उल्टा और वास्तविक होता है। फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं कि यह प्रतिबिंब कैसा बनता है। तो वस्तु की तुलना में प्रतिबिंब का आकार बहुत छोटा होता है, लेकिन प्रतिबिंब जो होता है उल्टा और वास्तविक बनता है।
यही क्वेश्चन पूछ देता है कि उत्तल दर्पण द्वारा कैसा प्रतिबिंब बनता है। तो उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब जो होता है हमेशा छोटा बनता है। इसका आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दाब बराबर होता है, तो दाब बराबर होता है उत्क्षेप बटा में क्षेत्रफल। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन एक पूछ दे अगर कि दाब किसे कहते हैं, तो किसी सतह की प्रति इकाई क्षेत्रफल पर कार्य कर रहा बल को दाब कहा जाता है। एक बार फिर रिपीट करते हैं। किसी सतह के प्रति इकाई क्षेत्रफल पर कार्य कर रहा बल को दाब कहा जाता है। वही क्वेश्चन पूछ दे कि क्षेत्रफल जितना बड़ा होगा दाब उतना ही कम होगा, और क्षेत्रफल जितना कम होता है दाब उतना ही अधिक होता है। याद रखिएगा, क्षेत्रफल जितना बड़ा होता है उतना ही दाब कम होता है, लेकिन क्षेत्रफल जितना कम होगा वो उतना ही दाब अधिक हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि दाब का एसआई मात्रक क्या होता है, तो दाब का एसआई मात्रक होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। याद रखिएगा, दाब का एसआई मात्रक क्या होता है, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। जिसे हम लोग और किस नाम से जानते हैं, तो इसे हम लोग पास्कल के नाम से भी जानते हैं। दाब जो है वह कैसा राशि है, तो यह एक अदिश राशि है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक स्थैतिक आवेश उत्पन्न करता है, तो देख लेते हैं इसमें क्या उत्पन्न करता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं करता है। इसका जो आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। न्यूटन के शीतलन नियम का पूर्ण पालन होता है जब वस्तु एवं वातावरण के बीच तापांतर होता है। तो यह जो होता है 10 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक सरल आवर्त गति करते कण की स्थितिक ऊर्जा जबकि कण अपने आयाम से आधी दूरी पर है, तो उसमें क्या होगी। तो इसका जो होगा वो आपको हो जाएगा 1/4 ई हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि मैथ्स का क्वेश्चन है। इस मैथ और रीजनिंग को हम स्किप करेंगे, पीडीएफ में इसका आंसर बता देंगे। एक ही बार फिर आते हैं एक जीके जीएस क्वेश्चन पे। यहाँ जीके जीएस क्वेश्चन है, दिया गया है 38 नंबर। सोशल कंट्रैप्ट नामक पुस्तक के लेखक हैं, तो इस पुस्तक के लेखक हैं रूसो। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। ये रूसो कहाँ के रहने वाले थे, तो रूसो फ्रांस की राज्य क्रांति में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले एक दार्शनिक थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वियतनाम युद्ध की समाप्ति किस अमेरिकी राष्ट्रपति के समय हुआ था। बताना है आपको वियतनाम युद्ध जो हुआ था वह किस राष्ट्रपति के समय समाप्त हुआ था। तो यह जो समाप्त हुआ था निक्सन के समय हुआ था। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि अमेरिका ने वियतनाम युद्ध में किस नाम से अपना ऑपरेशन चलाया था। तो ऑपरेशन थंडर के नाम से वियतनाम युद्ध में अमेरिका ने एक ऑपरेशन चलाया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ हुआ था। तो यह जो हुआ था ऋग्वेद में हुआ था। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि गोत्र प्रथा सर्वप्रथम कहाँ प्रभावित हुआ था। यह जो प्रभाव में आया था गोत्र प्रथा जो था यह सर्वप्रथम उत्तर वैदिक काल में प्रभाव में आया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। त्रिपिटक क्या है। तो त्रिपिटक जो है वो बौद्ध साहित्य है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। बौद्ध साहित्यों में महात्मा बुद्ध के ज्ञान प्राप्त करने के समय से महापरिनिर्वाण तक के प्रवचनों को संग्रहित किया गया, उसे ही त्रिपिटक कहा जाता है। इसमें 3 पुस्तक है जो 3 भागों में बांटा गया है। तो पहली है सूत पिटक, दूसरा है विनय पिटक, तीसरा है अधीम पिटक। याद रखिएगा 3 कौन कौन सा है, तो सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक को तीनों को मिलाकर त्रिपिटक कहा जाता है। वही है बौद्ध साहित्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सारनाथ स्तंभ का निर्माण करवाया थे। तो बताना है कि सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था। तो इसका निर्माण करवाए थे अशोक ने। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। यही सारनाथ में जो अशोक स्तंभ बना है इसमें 4 सिंह की आकृति है, जिसमें से 3 दिखाई देता है, एक पीछे की तरफ छुपा रहता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए सूची 1 सूची 2 को सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चुनिए। यहाँ सूची 1 में दिया गया भक्ति संत दिया गया, सूची 2 में दिया गया व्यवसाय दिया गया। आपको बताना है कि भक्ति संत कौन थे, उनके व्यवसाय क्या था। तो पहला दिया गया नामदेव। नामदेव जो थे वो दर्जी थे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। अगला है कबीर। कबीर जो थे वो जुल्हा थे। तो इसका जो हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। अगला है रविदास। ये जो थे ये एक मोची थे। तो यह हो जाएगा 4। अगला है सेन। सेन जो हो जाएगा आपको नाई थे। तो इसका हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वह 3, 2, 4, 1 जो किसमें दिया गया, तो यह दिया गया बी में। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला समाचार पत्र कौन था। आपको बताना है कि भारत का पहला समाचार पत्र कौन था।
तो पहला जो समाचार पत्र था यह द बंगाल गजट था। इसका आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। इसका संपादन किसने किए थे? तो 1780 में जेम्स अंगस्टन हिकी द्वारा ये अंग्रेजी भाषा में बंगाल गजट का प्रकाशन किया गया था। वही हिकी जो है भारत में समाचार पत्र के जनक भी माना जाता है। यही क्वेश्चन पूछ दे कि भारत में समाचार पत्रों के मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? तो मुक्तिदाता लॉर्ड मैकॉफ को कहा जाता है। याद रखिएगा, लॉर्ड मैकॉफ को भारत में समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है। यही क्वेश्चन पूछ दे कि भारत में समाचार पत्रों का जनक किसे माना जाता है? तो यह माना जाता है राजा राम मोहन राय को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोलकाता के सुप्रसिद्ध प्रेसिडेंटी कॉलेज की स्थापना किसने किया था? क्या जो आप स्थापना किए थे राजा राम मोहन राय ने किए थे। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने किया था? तो इसकी भी स्थापना राजा राम मोहन राय ने 1825 में किए थे। फिर एक और क्वेश्चन पूछ सकता है कि आत्मीय सभा की स्थापना किसने किया था? तो 1815 में राजा राम मोहन राय ने ही किए थे। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है? बताना है आपको भारतीय अशांति के जनक किन्हें कहा जाता है। यह जो कहा जाता है लोकमान्य तिलक को कहा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। यह जो अभिव्यक्त किए थे लखनऊ अधिवेशन 1916 में। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। यही 1916 में अप्रैल में तिलक ने स्वशासन की प्राप्ति के उद्देश्य से होम रूल लीग की स्थापना किए थे। यह स्थापना जो किए थे, यही क्वेश्चन पूछते कि भारत में होम रूल की जनक किसे माना जाता है। यह जो माना जाता है एनी बेसेंट को माना जाता है। लेकिन भारत में होम रूल आंदोलन कहाँ से प्रभावित था? यह आयरलैंड से प्रभावित था। आयरलैंड में किसने सबसे प्रथम शुरू किया था? तो जनक रेडमोड ने शुरू किया था। याद रखिएगा कि इसका आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ ऊपर होता है? तो सर्वाधिक घनत्व जो होता है यह पाया जाता है क्षोभ मंडल में, ट्रोपोस्फीयर में। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन स्टॉक एक्सचेंज में सटोरिया नहीं है? तो इसमें जो दिया गया वह नहीं है तो ब्रोकर हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पाक जलडमरू मध निम्न में से किसको अलग करता है? तो यह जो अलग करता है यह भारत और श्रीलंका को अलग करता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ देता है, यहाँ अलग दिया गया, ये किसको जोड़ता है पूछ देगा। तो जोड़ता है यह बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी को यह जोड़ता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? यह जो वन पाए जाते हैं केरल में पाए जाते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से वह कौन सा वन्य जंतु अभ्यारण्य है जहां गैंडों के संरक्षण की परियोजना चल रही है? यह जो परियोजना चल रही है वह काजीरंगा में चल रहा है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। ये काजीरंगा अभ्यारण्य कहाँ है? तो काजीरंगा नेशनल अभ्यारण्य जो है वो असम में स्थित है, जो कि एक सिंगी गेंडा के लिए फेमस है। इसी वजह से वहाँ गेंडों के संरक्षण की परियोजना चल रहा है। यही क्वेश्चन पूछ दे कि पाखुई वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो यह जो है अरुणाचल प्रदेश में। याद रखिएगा क्वेश्चन पूछा हुआ है कि पाखुई वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। तो यह अरुणाचल प्रदेश में, जो कि हाथियों के लिए जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आबू पहाड़ियों का गुरु शिखर किस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है? यह जो सबसे ऊंची चोटी है वो अरावली की है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। यह गुरु शिखर जो है इसकी ऊंचाई कितना है? तो इसकी ऊंचाई है 1722 मीटर है। याद रखिएगा, यही क्वेश्चन पूछ देगा गुरु शिखर से पश्चिम की ओर कौन कौन सी नदी बहती है। तो गुरु शिखर से पश्चिम की ओर माही और लूनी नदी बहती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है? इसमें बताना है कि भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर इनमें से कौन सा है। तो सबसे पर्वत शिखर ऊंचा जो हो जाएगा गाइडविन एस्टीन K2 हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि विश्व का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो विश्व का जो है माउंट एवरेस्ट है। याद रखिएगा माउंट एवरेस्ट विश्व का है, लेकिन भारत का कौन सा है? तो गाइडविन एस्टीन हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ दे कि भारत में हिमालय का सर्वोच्च चोटी कौन सा है? तो वह हो जाएगा कंचनजंगा हो जाएगा, जिसकी ऊंचाई कितना है? तो 8,598 मीटर है। यह हिमालय की ऊंचाई कितना है? तो 8,848 मीटर है। यहाँ दिया गया गार्डियन एस्टीन, इसका कितना है K2 का? तो 8,611 मीटर है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। तांबा अयस्कों के लिए विख्यात क्षेत्र खेतड़ी निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? यह जो स्थित है वह राजस्थान में स्थित है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। यह राजस्थान के झुंझुनू जिला में अवस्थित है, जो कि तांबा के लिए बहुत विख्यात स्थल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिल्ली बिल्ली का अभिप्राय क्या है? आपको बताना है कि बिल्ली बिल्ली जो दिया गया है उसका अभिप्राय क्या होता है। इसका अभिप्राय जो होता है, ऑस्ट्रेलिया के निकट उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो चलता है उसी को बिल्ली बिल्ली कहा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। यही एक क्वेश्चन पूछ दे कि बिल्ली वाव क्या कहा जाता है, तो बिल्ली वाव जो है अलास्का की स्थानीय शीतल हवा है। याद रखिएगा बिल्ली वाव क्या है, तो अलास्का की स्थानीय शीतल एक हवा है। यह बिल्ली बिल्ली क्या है, तो यह ऑस्ट्रेलिया के निकट उष्णकटिबंधीय चक्रवात को बिल्ली बिल्ली कहा जाता है। याद रखिएगा दोनों में कंफ्यूजन होता है, इस वजह से दोनों एक जगह बता दिए। आप लोग इसको कहीं नोट कर लीजिएगा या बार बार देख के आप लोग याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अधिकेंद्र शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बताना है आपको कि अधिकेंद्र जो शब्द है वो किससे संबंधित है। यह जो संबंध है इसका वो है भूकंप से। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। यह भूकंप तरंग किससे नापा जाता है, तो भूकंप तरंग जो होता है वो सिस्मोग्राफ से नापा जाता है। वही इसके अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो इसके अध्ययन को सिस्मोलॉजी कहा जाता है। याद रखिएगा भूकंप का अध्ययन पूछ दे तो सिस्मोलॉजी से किया जाता है। वही भूकंपीय तरंग को नापते किस में है, तो सिस्मोग्राफ नामक यंत्र में मापते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। बिहार में पंचायती राज संस्था है। आपको बताना है कि बिहार में पंचायती राज संस्था कैसी है, तो यहाँ जो बिहार में है वह त्रिस्तरीय है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। यह त्रिस्तरीय देने वाले कौन थे, तो त्रिस्तरीय देने वाले जो थे बलवंत राय मेहता थे। इन्हीं के सिफारिश पर 1957 में यह लागू किया गया था त्रिस्तरीय। वही क्वेश्चन पूछ दे कि द्विस्तरीय देने वाले किसने सिफारिश किया था, तो ये किए थे अशोक मेहता समिति ने। लेकिन ये लागू नहीं ज़्यादा दिन हो पाया, फिर इस त्रिस्तरीय लागू हुआ, जिसमें किसने दिया था, तो बलवंत राय मेहता ने 1957 में लॉन्च किए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विधानमंडल का सदस्य रहे बिना कोई व्यक्ति कितने दिनों तक मंत्री पद पर आसीन रह सकता है, तो यह जो आसीन रह सकते हैं केवल 6 माह तक। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्यपालिका का अंग है, चयन करें। इसमें बताना है कि कार्यपालिका का अंग क्या इसमें है, तो देख लेते हैं इसमें क्या है। तो पहला दिया गया है विधान परिषद का सदस्य, अगला दिया गया राज्यसभा का सदस्य, अगला है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, अगला है उप निरीक्षक पुलिस। तो इसमें कार्यपालिका का जो अंग है वह उप निरीक्षक पुलिस हो जाएंगे। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। बाकी विधायिका का जो होता है वो विधान परिषद का सदस्य और राज्यसभा का सदस्य होता है। यहाँ दिया गया सर्वोच्च न्यायालय जो कि न्यायिका का होता है। तो इसमें पूछा है कार्यपालिका, तो कार्यपालिका के जो होते हैं उप निरीक्षक पुलिस होते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। ये संविधान के अनुच्छेद 50 में विधायिका से न्यायपालिका को पृथक किया गया। याद रखिएगा विधायिका से न्यायपालिका को पृथक किस अनुच्छेद में किया गया, तो यह जो किया गया अनुच्छेद 50 में किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के कितने सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है, यह जो मनोनीत किया जा सकता है केवल 2 को। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। भारत के किन 2 राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय है, तो यह जो है हरियाणा और पंजाब के लिए। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। ये इसका उच्च न्यायालय कहाँ है, तो इसका उच्च न्यायालय चंडीगढ़ में है। दोनों का एक ही जगह है, चंडीगढ़ में। यही क्वेश्चन पूछ दे कि वर्तमान में भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं, तो वर्तमान में कुल उच्च न्यायालय की संख्या जो है वो 25 है। यही क्वेश्चन पूछ दे कि भारत में सबसे बड़ा उच्च न्यायालय कौन सा है, तो सबसे बड़ा उच्च न्यायालय जो है इलाहाबाद उच्च न्यायालय है, जिसका स्थापना कब किया गया था, तो इसका स्थापना 1866 में किया गया था। यही क्वेश्चन पूछ दे कि सर्वप्रथम हाई कोर्ट की स्थापना भारत में कब हुआ था, तो सर्वप्रथम लॉर्ड कैनिंग के समय हाई कोर्ट एक्ट 1861 के अधीन कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना किया गया था। याद रखिएगा किसके कार्यकाल में, तो लॉर्ड कैनिंग के काल में। कौन कौन सा, तो कोलकाता, बॉम्बे, मद्रास, ये तीनों हाई कोर्ट का स्थापना 1861 के अधिनियम के तहत किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई है, यह जो गठित की गई है वो मंत्रिमंडलीय शिष्टमंडल योजना या कैबिनेट मिशन योजना उसको कहते हैं, इसी के तहत किया गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कृषि के क्षेत्र में समानतः किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है, तो यह जो पाई जाती है छिपी हुई बेरोजगारी पाई जाती है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्वास्थ्य की सुविधा प्रदान करना किसका दायित्व बनता है? यह जो दायित्व बनता है सरकार का बनता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अनुच्छेद 47 में वर्णन है कि चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के दिशा निर्देश जो है वो राज्य सरकार को दिया जाता है। यही अनुच्छेद 42 कहता है कि प्रसूति से में राज्य सरकार को सहयोग करने का दिशा निर्देश दिया गया। तो याद रखिएगा अनुच्छेद 47 42 दोनों जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। एक यही क्वेश्चन पूछ दे कि एम्स की स्थापना पहली बार कब हुआ था? तो एम्स की स्थापना जो हुआ था पहली बार 1956 में हुआ था। याद रखिएगा एम्स की स्थापना 1956 में पहली बार किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पूंजीवाद अर्थव्यवस्था का मूल विशेषता है। बताना आपको कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मूल विशेषता क्या होता है। तो इसकी मूल विशेषता जो होता है उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय किस नगर में स्थित है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय जो है यह स्थित है जिनेवा में। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ देगी WHO की स्थापना कब हुआ था? तो इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 में हुआ था। इसी से 7 अप्रैल को हम लोग विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाते हैं। क्वेश्चन पूछ देगा विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 अप्रैल को मनाया जाता है। यही क्वेश्चन पूछ दे कि अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय द हेग नीदरलैंड में है। यही क्वेश्चन पूछ दे कि यूएन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क में है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो वह पेरिस में है। याद रखिएगा, ये सब क्वेश्चन बार बार रिपीट करता है तो इसको एकदम याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, नाबार्ड का मुख्य कार्य क्या है? आपको बताना है नाबार्ड का मुख्य कार्य क्या होता है। तो इसका मुख्य कार्य जो होता है ग्रामीण साख संचालन करना होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अब यहाँ नाबार्ड दिया गया, नाबार्ड को जान लेते हैं कि इसका स्थापना कब हुआ था। तो इसकी स्थापना जो हुआ था 12 जुलाई 1982 को किया गया था। किसके सिफारिश पर? यह शिवरामन समिति के सिफारिश पर 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना किया गया था। यह जो नाबार्ड जो है कृषि क्षेत्र का एक सर्वोच्च संगठन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव में कुल रक्त आयतन में प्लाज्मा लगभग कितना प्रतिशत होता है? तो प्लाज्मा जो होता है वो 55 प्रतिशत होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, धारीदार पेशियां डैश होते हैं। आपको बताना है कि धारीदार पेशियां क्या होते हैं। तो यह जो धारीदार पेशियां जो होते हैं बहुनाभिकीय होते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, KCl के 0.5 मोल में कितने अणु होते हैं? तो यह जो अणु होते हैं वह 3.01 गुने 10 के पावर 23 होते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया कि आधुनिक आवर्त सारणी पर आधारित है। बताना है इसमें कि आधुनिक आवर्त सारणी में क्या आधारित है। तो देख लेते हैं, जो आधारित है वो तत्वों के परमाणु संख्या का बढ़ता क्रम है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि आधुनिक आवर्त सारणी सर्वप्रथम किसने दिया था। तो आधुनिक आवर्त सारणी जो है 1913 में हेनरी मोसले द्वारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसके कारण वृक्क में पथरी का निर्माण होता है। बताना है कि वृक्क या किडनी में किसके कारण पथरी का निर्माण होता है। तो देख लेते हैं, पहला दिया गया यूरिक अम्ल। यूरिक अम्ल सही है। अगला है कैल्शियम फास्फेट, ये भी सही है। अगला है कैल्शियम ऑक्जेलेट, ये भी सही है। तो उपयुक्त सभी के कारण पथरी का निर्माण होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ देगी वृक्क या किडनी का संरचनात्मक या क्रियात्मक इकाई क्या होता है। तो वो नेफ्रॉन होता है। याद रखिएगा, नेफ्रॉन जो होता है वृक्क या किडनी का संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मुकुलन के माध्यम से अलैंगिक प्रजनन किसमें होता है। यह जो अलैंगिक प्रजनन जो होता है ईस्ट में होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसका प्रयोग निष्क्रामक और कीटाणुनाशक के रूप में किया जाता है। यह जो किया जाता है CaOCl2 में किया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हड़ताल में कौन सा लिंग है। आपको बताना है कि हड़ताल जो शब्द है उसमें कौन सा लिंग होता है। तो इसमें जो होता है वह स्त्रीलिंग होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चीख में कौन सा लिंग है। आपको बताना है कि चीख जो शब्द है उसमें कौन सा लिंग होता है। तो इसमें जो होता है स्त्रीलिंग होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, परिणाम बोधक बोधक विशेषण कौन सा है। तो इसमें परिणाम बोधक बोधक विशेषण जो है वो बहुत सा हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, लाभालाभ का विग्रह क्या होगा। बताना है आपको, लाभालाभ जो शब्द है इसका विग्रह क्या हो जाएगा। तो इसका विग्रह जो होगा लाभ या अलाभ हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऑडियल टर्न टू मुहावरे का अर्थ क्या है। बताना है आपको कि ऑडियल टर्न टू मुहावरे का अर्थ हो जाएगा। तो इसका मुहावरे का हो जाएगा हठी। इसका आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि 1 केजी द्रव्यमान का वस्तु की चाल डैश हो तो उसकी गतिज ऊर्जा 1 जूल होगी। यह जो 1 जूल हो जाएगी वह कब होगी, तो 1.04 मीटर पर सेकंड पे। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, धातु डैश में पाई जाती है। आपको बताना है कि धातु जो है वो कहाँ पाई जाती है। धातु जो पाई जाती है वह भू प्रॉपर्टी में पाई जाती है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। ये भू प्रॉपर्टी क्या होता है, तो भू प्रॉपर्टी पृथ्वी के ऊपरी भाग को भू प्रॉपर्टी कहा जाता है। यही पृथ्वी के भू प्रॉपर्टी में सर्वाधिक क्या पाया जाता है, तो सर्वाधिक ऑक्सीजन पाया जाता है और दूसरा जो पाया जाता है वो सिलिकॉन पाया जाता है। याद रखिएगा, भू प्रॉपर्टी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, तो वो ऑक्सीजन है और दूसरा कौन सा है, तो सिलिकॉन है। यही क्वेश्चन पूछ दे कि भू प्रॉपर्टी जो होता है मुख्यतः किसका बना होता है, तो मुख्यतः वह बेसाल्ट चट्टानों का बना होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डैश एक चतुष्परमाणु तत्व है। तो यह जो तत्व है यह है फास्फोरस का। इसका आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। फास्फोरस का सूत्र क्या होता है, तो फास्फोरस का सूत्र होता है P4 और इसका संकेतक क्या होता है, तो संकेतक होता है P होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन से ग्रंथि अंतःस्रावी तथा बहिःस्रावी दोनों रूपों में कार्य करती है। यह जो करती है वह अग्नाशय ग्रंथि करती है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा रोग असंक्रामक रोग का उदाहरण है। तो असंक्रामक रोग का उदाहरण जो है वह हो जाएगा आपको कैंसर। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, न्यूलैंड्स ने डैश नियम दिया था। बताना है आपको न्यूलैंड्स ने कैसा नियम दिए थे। तो यह जो दिए थे वह अष्टक नियम दिए थे। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। यह न्यूलैंड जो थे ये 56 तत्व को आवर्त सारणी में स्थान दिए थे, वही अष्टक नियम के आधार पर उसको रखे थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पेशीय ऊतक कितने प्रकार की होती है। बताना है आपको कि पेशीय ऊतक कितने प्रकार की होती हैं। यह जो ऊतक होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। ये 3 प्रकार कौन कौन होता है, तो पेशीय ऊतक 3 प्रकार का, पहला होता है ऐच्छिक ऊतक, दूसरा अनैच्छिक ऊतक, तीसरा होता है हृदय ऊतक। तीनों का आप याद रखिएगा, ऐच्छिक ऊतक, अनैच्छिक ऊतक, हृदय ऊतक, ये 3 तरह का पेशीय ऊतक पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल का 25 अप्रैल 2023 को निधन हो गया था। यह जो निधन हो गया था वह हुआ था पंजाब राज्य में। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। ये प्रकाश सिंह बादल जो थे पंजाब के सबसे युवा और सबसे उम्र दराज के मुख्यमंत्री रहे थे। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नेपाल की राजधानी काठमांडू में आयोजित NSC CAVA महिला वॉलीबॉल चैलेंज कप का खिताब किसने जीता है। यह जो किताब जीते हैं भारत ने। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि यह भारत ने किसको हरा के जीता था, तो यह जो हराया था कजाकिस्तान को हरा कर भारत ने जीता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंडियाज वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी फ्रॉम काऊ पॉक्स टू वैक्सीन मैत्री किसने लिखा है। यह जो पुस्तक लिखे हैं यह लिखे हैं सज्जन सिंह ने। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि इस पुस्तक का विमोचन किसने किया था, तो इस पुस्तक का विमोचन किए थे स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने किए थे। इस पुस्तक में क्या लिखा गया, तो विश्व में सबसे बड़े टीकाकरण अभियान जो चला था इस पुस्तक में उसी को लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में बजट को क्या नाम दिया गया। बताना आपको भारतीय संविधान में बजट शब्द को किस नाम से जानते हैं, तो इसे जाना जाता है वार्षिक वित्तीय विवरण को जानते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। यह किस अनुच्छेद में दिया गया वार्षिक वित्तीय विवरण की चर्चा, यह जो दिया गया अनुच्छेद 112 में दिया गया। याद रखिएगा अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख किया गया है, लेकिन संविधान में कहीं भी बजट शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है। यह बजट होता क्या है, तो बजट जो होता है सरकार के आय व्यय का लेखा जोखा होता है। जो कि भारतीय बजट कौन पेश करता है, तो भारत में बजट जो पेश करते हैं वित्तीय मंत्री जो कि संसद में पेश करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में जनसंख्या की त्वरित वृद्धि का प्रमुख कारण क्या होता है। तो यह जो कारण होता है
उच्च जन्म दर और गिरती मृत्यु दर होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 22वें राष्ट्रमंडल खेल प्रतियोगिता के पदक तालिका में भारत का स्थान क्या है? तो जो भारत का स्थान है वो चौथा है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद को मापा जाता है। यह जो मापा जाता है वह स्थिर दामों में मापा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसे के बिरला फाउंडेशन के साहित्य के क्षेत्र का वर्ष 2022 का 32वां व्यास सम्मान दिया गया है? यह जो व्यास सम्मान दिया गया है डॉक्टर असगर बजाहत को दिया गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तभी अगले वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन जो है इंग्लिश का क्वेश्चन है। इसका जो बताना है 96 का आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 97 नंबर, 97 का आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 98 नंबर, इसका आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 99, इसका आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 100 नंबर है, 100 का आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं आज अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।